26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। सीईटी 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बड़ा अपडेट आया है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार वो मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 का जो है सीट वो बढ़ाया जाए। लगातार उनकी मांग थी कि 1,20,000 जो बात कही गई थी उतनी सीटें दी जाए। और आपने पिछले दिनों भी देखा कि किस तरह से सड़क पर उतर करके बारिश में भी प्रदर्शन किया था शिक्षक अभ्यर्थियों ने और ये मांग की थी। अब शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, 26,000 की बात कही जा रही थी और अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 26,000 से ज्यादा भर्ती होगी। मतलब सब 26,000 से ज्यादा इस टीआरई 4 में जो है रिक्तियां आएंगी, उसकी भर्ती की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख से ज्यादा जितना वादा किया गया था वो मिलेगा नहीं मिलेगा। इस पर अभी भी सवाल है, लेकिन एक बड़ा तोहफा जरूर कहा जा सकता है, बयानों के जरिए ही सही, कि 26,000 से बढ़ करके जरूर भर्ती होंगी। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया है कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा उसकी भी घोषणा कर दी गई है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा की गई है। सबसे पहले सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुन लीजिए। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के बारे में, की तिथियों के बारे में, और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहाँ पर किस जगह उनकी उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं और जो हम लोगों ने शिक्षा कोष पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370 और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 89 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3-3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3-3 जिला के विकल्प में
कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार, विषयवार रिक्तियाँ कहाँ-कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई, तो उन्हें पुनः 3-3 जिला, यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो ज़िले के अंदर वो अपना सांत्रण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे ज़िलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी, जिस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो ये स्थानांतरण नीति जो हमारी है उसमें कुछ और हम लोगों ने विकल्प दिए हैं जो छूट गए हैं शिक्षक, और बिल्कुल उदार तरीके से आपने देखा होगा कि पुनः दिया है। दूसरा विषय उसका मैंने उसका घोषणा पहले ही कर दी है, तिथि सहित हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी घोषणाएं हम लोगों ने डेट वाइज कर दी है, अलग से आपको हम दे देंगे। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहाँ वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और TRE 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज़ होंगी तो निश्चित रूप से TRE 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो TRE 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दे दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है। जी, वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ ज़िले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज़ निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज़ होती है। वैकेंसीज़ कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और BPSC के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे TRE 5 में। तो ये जैसे से जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का होगा। सर एक सवाल मेरा ये है कि बिहार का काम सिर्फ शिक्षक बहाली और तबादला ही है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी? बारे में आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग, जो छात्र छात्राएं, जो अभ्यर्थी होंगे
तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो STT 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। फिर रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25। यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें STT का और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में, उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारतापूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है, और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और SCTA की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है, उन्हें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं, और करीब करीब 40-40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग। तो सुना आपने किस तरह से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये खुले तौर पर ऐलान किया है कि 26,000 से ज्यादा पदों पर जो है वो भर्ती की जाएगी, मतलब TRE-4, जिसको लेकर के लगातार मांग चल रहे थे और सड़क पर उतर करके अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी भी खाना पड़ा था अभ्यर्थियों को। और अब जो है एक बड़ा ऐलान हुआ है, देखना होगा कि अब इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या रुख है, क्या वो इससे खुश हैं या फिर अपनी मांग पर वो डटे रहेंगे, या ये मांग करेंगे कि जितनी सीटें हमने पहले कही थी, जितनी सीटों का वादा किया गया था उतनी सीटें दी जाए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जो सीटें हैं वो बढ़ करके आएंगी, ये बात शिक्षा मंत्री ने खुद कही और आपने भी सुनी है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।